प्रमाणित है, उसी प्रकार से मैं जो है रिश्ता भी दो अक्षर में विभक्त किया हूं। जैसे राम दो अक्षर, सीता दो अक्षर, मीरा दो अक्षर, गीता दो अक्षर, भूम दो अक्षर, नभ दो अक्षर, जल दो अक्षर, थल दो अक्षर, हवा दो अक्षर, पानी दो अक्षर, धूप दो अक्षर, छाया दो अक्षर, माया दो अक्षर, और राग द्वेष झूठ असत्य सत्य सब भगवान की ही कृपा है। नारायण मनुष्य, भगवान जी कहते हैं मनुष्य, जिस प्रकार से मेरा नाम दो अक्षर में विभक्त किया हूं, बांटा हूं, उसी प्रकार से मैं रिश्ता भी दो ही अक्षर बांटा। जैसे बाल दो अक्षर, कान दो अक्षर, मुंह दो अक्षर, नाक दो अक्षर, जीभ दो अक्षर, गला दो अक्षर, कंठ दो अक्षर, और कंधा दो अक्षर, पैर दो अक्षर, हाथ दो अक्षर, लंग संग भंग ढंग, और कुछ गुप्त अंग भी स्त्रियों चाहे पुरुषों सबके वो भी दो ही अक्षर विभक्त भगवान ने किए हैं। लाड प्यार सब दो अक्षरों में विभक्त है। नारायण लास्ट में बताना चाहूंगा, भगवान कहते हैं मनुष्य, जिस प्रकार से दो अक्षर में सब शब्दों में विभक्त किया हूं, जो पेट है दो अक्षर तो भेंट है दो अक्षर। जो कुछ भी हो रहा है पेट ही के लिए हो रहा है। नारायण, क्योंकि पेट को पापी कहा गया है, यह कभी पेट भर नहीं सकता। जैसे जिस प्रकार से मनुष्य के पास यदि 1 रुपया आ गया तो कहता है प्रभु जी मुझको 2 रुपया कहीं से मिल जाता बहुत अच्छा होता। भगवान ने 2 रुपया दे दिए, मनुष्य की तृष्णा भूख नहीं मिटती। फिर कहता है मनुष्य, हे भगवान जी 2 रुपया हमको दिए, 4 रुपया दे देते बहुत अच्छा होता। भगवान ने उनकी भी विनती सुन लिए, 4 रुपया दे दिए। अब 4 रुपया से तृष्णा फिर उसकी भूख बढ़ती जा रही, मिट नहीं गई है। 4 रुपया यदि 8 रुपया मिल जाता बहुत अच्छा होता। भगवान ने फिर विनती सुन लिया, 8 रुपया दे दिया। अब 8 रुपया से 16 रुपया में 16 रुपया मिल गया। 32, 64, 128, 256, 512, 1024, उसके बाद 2048, 4096, 8-10 हजार कुछ अंक हो जाएगा। ऐसे बढ़ते बढ़ते क्रम में बढ़ता जाएगा। कभी ये नहीं मनुष्य कहेगा हे प्रभु जी आपने हमको सब कुछ दिया अब रहने दीजिए, कभी नहीं कह सकता। नारायण, एक कथा हमको याद आगे भी कथा आप लोग को सुनाऊंगा। एक और आगे बढ़िए, फिर भगवान कहते हैं मनुष्य, जिस प्रकार से मेरा नाम 2 अक्षर में है, शरीर में भी मैं 2 अक्षर विभक्त किया हूं। अब आइए, अब हम रिश्ता भी 2 अक्षर विभक्त किया। जैसे माता 2 अक्षर, पिता 2 अक्षर, काका 2 अक्षर, काकी 2 अक्षर, नाना 2 अक्षर, नानी 2 अक्षर, मामा 2 अक्षर, मामी 2 अक्षर, फूफा 2 अक्षर, फूफा 2 अक्षर, दीदी 2 अक्षर, जीजा 2 अक्षर, साला 2 अक्षर, साली 2 अक्षर। और क्या, यह सब भगवान। भाई 2 अक्षर तो भाभी 2 अक्षर। और भाभी जो शब्द है नारायण, यह भाव का शब्द है, यह मजाक करने की चीज नहीं है। ये मत जाने की बड़ी भाभी जो हैं वह माँ के समान होती हैं, बड़े भाई जो हैं वह बाप के समान होते हैं। नारायण, ये मत जाने की बड़ी भाई हैं और बड़े उनकी श्रीमती जी भाभी जी हैं, मजाकिया शब्द ना। भगवान श्री रामचंद्र जी लखन लाल जी को जब जंगल में लेके गए नारायण, तो भगवान श्री रामचंद्र जी की धर्मपत्नी मां जानकी मैया की जय, जानकी मैया गई थी। लक्ष्मण भैया उनका केवल 5 अंगुली देखे थे, उनका एड़ी तक नहीं देखे थे। नारायण, ऐसा भाभी और देवर का संबंध होना चाहिए। ऐसा ही है भी, ऐसा ही है भी नहीं नारायण। और तो कथा याद क्या आया, सुने ध्यान से। तीसरा के बारे में कथा सुना रहे। एक समय की बात है, एक राजा महाराज थे,
वो राजा महाराज बकरी पोसे हुए थे। वो बकरी पोसे थे और बकरी को ढिढोरा पिटवा दिए। जो बकरी का पेट भरेगा नारायण, उसको आधा राज आधा पाट मिलेगा। ध्यान दे, कितनी मार्मिक कथा है। ज्ञान की चर्चा हो रही है। कथा क्योंकि नारायण जागृत की होती है। यह जग जगाने का काम करता, सुलाने का काम नहीं करता है। और नारायण आप जग जाइए। ये चंचल बाबा जी चुनरिया वाले बाबा की कथा चल रही है और यह अपलोड यूट्यूब में चल भी रहा, लाइव प्रोग्राम चल रहा है नारायण। धन है फक्कड़ बाबा जी, जिन्होंने ऐसे धन इनके माता पिता जिन्होंने ऐसे पुत्र के रूप में जन्म दिया, आज वो दिखा दिए। हर नगर क्षेत्र में चर्चा इनकी सुनाई दे रहा, हर जगह क्षेत्र में जग कराते रहते हैं। और एक माता जी सुबह मिली थी, बतला रही थी बाबा जी यहाँ पर भी बाबा जी 3-4 साल में जग करा ही देते हैं। यह दूसरा जग है बाबा जी का। तो नारायण माता बहनों से निवेदन प्रार्थना है कि आप लोग सोचा विचारी मत करें, मन पछताए अवसर बीते, क्योंकि नारायण समय निकल जाएगा, केवल पछताने के अलावा कुछ मिलेगा नहीं नारायण। उसके बाद बाबा जी क्या हुआ, बाबा जी उसके बाद ढिढोरा जब राजा पिटवा दिए कि जो एक हमारे बकरी का जो पेट को भर देगा, आधा राज आधा पाट मिलेगा। अब बेचारे दूर दराज से एक संत महात्मा उस राजा महाराज जी के वहां पहुंचे, जो भी चरा को बकरी को लाता था और बकरी को हरा डूबा दिखाया जाता था, वो बकरी दौड़ करके आकर के खाने लगती थी। थक जाते थे सब लोग, दूर दराज के संत और भी आए थे, मगर एक बहुत बुद्धिजीवी संत आया और वह संत क्या किया, वह संत जो है आया, कहा कि महाराज राजा से मिलवाया। राजा ने मिले, कहे कि बकरी है, इस बकरी का जो पेट भर देगा आधा राजा पाट मिल जाएगा। संत जी पहुंचे, कहे ठीक है राजा महाराज अपनी बकरी को छोड़िए। बकरी सिवान में गई, चरने लगी। और हमारे संत महात्मा बड़े होशियार थे, बुद्धिजीवी थे। वो क्या किए, बकरी घास चर रही थी, दुर्बा तोड़े बकरी को दिखाने लगे। बकरी आई पास में, 4 डंडा इधर से 4 डंडा उधर से मारे। बकरी कोई कोई करते हुए आगे बढ़ गई। जब आगे बढ़ी फिर बाबा ने फिर घास चरने लगी बकरी। फिर बाबा ने दुर्बा दिखाए, फिर बकरी आई, फिर 4 डंडा मारे। ऐसे करके जब 3-4 बार मुहर पर बकरी को मार दिए, कितना भी घास को दिखाए, वह बेचारे बकरी आई नहीं। जब बकरी नहीं आई, कही कब तो मैं यही चाह रहा था। राजा महाराज के वहां पहुंचे, बकरी गया, बकरी को दूब जब राजा दिखाने लगे, और जब बकरी वहां से सोचा कि भाई अब तो कुछ सुधर गए होंगे। उसके बाद जब राजा बकरी को डूबा दिखाने लगे तो संत महात्मा क्या किए, वो डंडा दिखा देते थे, बकरी वहीं रुक जाती थी। उसके बाद राजा महाराज जी सोचने लगे, हे संत बाबा। और संत हमेशा जा करके राजा महाराज जी के पास ही में सामने कुर्सी लगा हुआ था, और कुर्सी पे बैठ गए। राजा सोचने लगा कि भाई संत का ऐसा संत है जो दूर दराज लोग बैठते हमारे पास ही बैठ गया, और वो दुर्बा दिखा, दुर्बा बकरी आ नहीं रही है। बोले संत महात्मा जी आप बताइए, आखिर आपने इसको कौन सा दुर्बा कौन सा घास खिलाए, आप तो अब हमारे राजपाट आधा ले ही लेंगे। संत जी बोले हमको राजपाट से मतलब नहीं है, आपने अपने अंदर अहंकार किया था, घमंड किया था कि जो बकरी का पेट को भर देगा उसको मैं आधा राज आधा पाट दूंगा। और देखिए नारायण, ये डंटा से मैं बकरी जब घास चरने जाती थी, मैं डंटा से पीट देता था, अदमुअल को मार दिया, इस नाते बकरी अब घास आपकी नहीं चर सकती। संत महात्माओं को धन और रुपया पैसा से मतलब नहीं है नारायण, क्योंकि जब संतों की चोट लग जाएगा तो आपका जिंदगी समझ जाएगा। उसी प्रकार से कथा बकरी की नहीं थी, एक कथा पेट की थी। जिस प्रकार से पेट को तुम भर नहीं सकते, उसी प्रकार से यह भूख तृष्णा ये पेट की कथा थी। पेट पापी होता है नारायण, ये पेट न कभी भरा है न भर सकता। 2 रुपया रहेगा 4 मांगेगा, 4 रहेगा 8। किसी के पास
अगर एक तल्ला मकान 2 तल्ला बन जा, 3 तल्ला बन जा, 4 तल्ला बन जा, के पास रुपया गाड़ी है, 4 पहिया हो जा, रुपया हो, 4 चक्का हो जा, यहां तक का मनुष्य सोचता है कि मेरे पास हवाई जहाज एरोप्लेन हो जाता बहुत अच्छा होता। तो नारायण यह शब्दों की चोट जब लग जाएगा आपका जिंदगी समझ जाएगा, आपका नैया बेड़ा पार हो जाएगा। नारायण माताएं बहनों से निवेदन प्रार्थना है, ये कथा बकरी की नहीं थी, राजा महाराज की नहीं थी, ये बकरी हम और आप लोग की थी और ये पेट के संपदा की कथा थी। ज्यादा ज्यादा लाइक कमेंट लिखे, कमेंट बॉक्स में लिखना जय माता दी ना भूले, जय माता दी, जय माता दी, जय माता रानी। यह ग्राम सभा भुतहा बाजार पोस्ट जो सिमरा बाजार और थाना पहाड़पुर जिला पूर्वी चंपारण प्रांत बिहार में कथा मानी श्री फक्कड़दास जी महाराज जग नहीं कराते। बुलेट लाल झूला वाले को मैं धन्यवाद देता, आज नहीं बुलाते तो हम कैसे आ पाते। नारायण चुनरिया वाले बाबा बहुत लोग पूछ रहे बाबा जी आपको गर्मी नहीं लगता? अरे नारायण गर्मी हमको क्या लगेगा, जब माँ साक्षात मेरे ऊपर माँ की कृपा है तो माँ उड़ती है, मेरे बस का थोड़ा है कि माँ का चुनरी मैं चढ़ाया और चुनरी उड़ लूं। ज्यादा ज्यादा आप लोग खुद समझदार है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता रानी।